माय चैनल। तो आज हम स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करने वाले हैं और ये उन रिचुअल से अलग है जो हम परफॉर्म करते हैं। हम कई तरह के रिचुअल्स करते हैं, अलग अलग धर्मों में अलग अलग रिचुअल्स हैं, बट ये उससे बिल्कुल अलग है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि कई लोग जब इस स्पिरिचुअलिटी के मैसेज को देने की कोशिश करते हैं तो फोकल पॉइंट वो खुद बन जाते हैं और जो नॉलेज होती है वो कहीं पीछे रह जाती है। इसलिए हमें इस चीज़ पे बहुत ध्यान देना है। जब भी हम किसी को फॉलो करते हैं तो क्या हम उन टीचिंग्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, उन टीचिंग्स को सीख कर आगे बढ़ रहे हैं, या फिर हम एक पर्टिकुलर इमेज को ही बस फॉलो किए जा रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है। चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई यंग हो, चाहे कोई बुजुर्ग हो, सबके लिए टेस्ट अलग अलग है, पर टेस्ट सभी के लिए है। स्पिरिचुअलिटी में सबसे पहला स्टेप जो हमें काफ़ी मदद करता है वो है नेगेटिव लोगों से कट ऑफ करना। बेसिक ह्यूमन सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है कि आप उस रोप को काट देंगे और अपने आप को बचाएंगे। यही चीज़ है जो हमें करनी है अपने लिए भी। उन सब नेगेटिव लोगों से कट ऑफ करना है जो आपको स्ट्रेस देते हैं, जो आपको लो फील कराते हैं, जो आपका कॉन्फिडेंस ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। ऐसे कई लोग मिलेंगे आपको डेली लाइफ में। हमें कई इस तरह के लोग मिलते हैं, कुछ हमारी फैमिली के भी हो सकते हैं, कुछ बाहर के फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। आपको उनसे कट ऑफ करना ही है, वही आपकी एनर्जी को सेव करता है। अंत में जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं तो हमें अंदर पीस मिलना चाहिए, और जब हम अपनी आंखें खोलते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि हम किसी के लिए क्या कर सकते हैं। स्पिरिचुअल पाथ पर नहीं है तो हमारी स्थिति ये होती है कि जब हम आंखें बंद करते हैं तो हमें सारी दुनिया का ध्यान आता है। ऐसे ऐसे थॉट्स आते हैं जिनसे हम बचने की कोशिश करते हैं। मेडिटेशन में कई लोगों का ये इशू होता है कि हमें ऐसे थॉट्स आते हैं जिनसे हम भाग ही नहीं पाते, और जब आंखें खोलते हैं तो हम दुनिया में पीस ढूंढते हैं जो कि हमारे अंदर है। तो हमारी जो सर्च है वही गलत है। इसी को हमें ठीक करना है इस नॉलेज से। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं, मेडिटेशन इसका बहुत बड़ा पार्ट है। ये एक ब्रेक की तरह होती है। जब आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग जर्नी पर हैं, आपके पास बहुत सारे माइलस्टोन्स हैं, आपके पास फिनेंशियल गोल्स हैं, आपके पास हेल्थ गोल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं आपके पास, उस केस में ये एक ब्रेक की तरह काम करता है। जैसे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग है, वो भी एक ब्रेक की तरह काम करता है, क्योंकि हम अपनी बॉडी को फीड करते रहते हैं, बट हम ब्रेक नहीं लेते। उसकी वजह से बहुत हेल्थ इश्यूज फेस करते हैं। इसी तरह से अगर हम इस लॉन्ग जर्नी पर, जिस जर्नी पर हम हैं, अगर हम मेडिटेशन का ब्रेक नहीं लेते हैं तो माइंड कहीं ना कहीं क्लटर में ही रहता है। इसीलिए मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप कोई भी स्पिरिचुअल बुक ले लीजिए, सबने इसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया है कि मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि आप बहुत लंबी मेडिटेशन नहीं कर सकते, आप 5 मिनट के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक एंड देन देयर इज़ अ ब्यूटीफुल जर्नी। नेक्स्ट चीज़ आती है चैरिटी। अगर हम दिल से करते हैं तो वो मैटर करती है, वरना वो वेस्ट है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने इस नॉलेज में सीखी वो ये कि अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और आप डिसइंटरेस्टेड हैं, आपके अंदर बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं उसको लेके कि ये कब यहाँ से जाएगी, मुझे इससे बात ही नहीं करनी है, ये मेरा टाइम वेस्ट कर रही है। आप बोलते नहीं है उस चीज़ को, बट अंदर फील करते रहते हैं। आपको लगता है सामने वाले को पता नहीं चलता, बट वो जो कर्मा बनाता है वो बहुत ज़्यादा होता है। आप एक कॉन्फ्लिक्ट में है, आप कुछ और सोच रहे हैं और कुछ और प्रिटेंड कर रहे हैं। इस तरह की लाइफ आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रेस देती है। थॉट्स भी कर्मा बनाते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप, अगर आपके दिमाग में कुछ नेगेटिव थॉट्स आते भी हैं तो आप उनको इग्नोर करके आगे बढ़िए। स्पिरिचुअलिटी की स्टेट क्या होती है? जब हम स्पिरिचुअल पाथ पर होते हैं और हम नॉलेज गेन कर लेते हैं, हमें लगता है कि हमें बहुत नॉलेज हो गई। जब हम 2 किताबें पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हमें सब कुछ पता चल गया। लेकिन जब 2500 किताबें पढ़ने के बाद भी कई ऑथर्स कहते हैं कि उन्हें अभी भी लगता है कि उन्हें कुछ नहीं आता, क्योंकि ये नॉलेज बहुत डीप है और इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है। स्पिरिचुअल स्टेट वो होती है एक काम स्टेट। जब आप लाइट फील करते हैं, आप काम होते हैं, आप लोगों को जज नहीं करते, आप लोगों की साइड्स नहीं लेते। आप बायोलॉजिकली तो सब जैसे ही दिखते हैं, लेकिन आप अंदर से चेंज हो जाते हैं। शो ऑफ खत्म हो जाएगा, आपको प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितनी अच्छी स्टेट है ये ना। और अचीव कर सकते हैं हम अगर हम इस पाथ पर चलते हैं, निरंतर चलते हैं और नॉलेज गेन करते रहते हैं। और हमें एरोगेंस नहीं आ जाना चाहिए कि हम तो स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, हमें तो सब कुछ पता है। अगेन जो आपकी जर्नी है वो वेस्ट हो जाएगी। एक बहुत फेमस कोट है, केयर व्हाट अदर्स थिंक अबाउट यू एंड यू विल बी अ प्रिजनर फॉर लाइफ टाइम। आप अगर ये सोचते रहेंगे कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं तो आप हमेशा उनके प्रिजनर बने रहेंगे। एक ऐसी कैद है जिससे आप कभी फ्री नहीं हो सकते टिल यू आर अलाइव।
इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अपने पर फोकस करें, अपने स्पिरिचुअल गोल्स पर फोकस करें, आपने क्या सीखा है और कितना आपको सीखना है। द लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड में एक प्रॉपर चार्ट दिया गया है जहाँ पर डेली वो सारी चीज़ें चेक लिस्ट की तरह दी गई हैं, जहाँ पर आप रिवेंज है, एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, गॉसिप है, उन सबको आप टिक कर सकते हैं कि आज आपने क्या नहीं किया। और मैं भी इस बात पर कुछ सालों से ही हूँ और मुझे भी लाइफ में कई ऐसे चैलेंजेस मिले जो मुझे लगा था कि मैं नहीं उनसे डील कर पाऊंगी, बट इस नॉलेज ने मुझे बहुत हेल्प किया है। अगर आप साइलेंस प्रैक्टिस कर सकते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। आप वीक में एक बार साइलेंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, कुछ घंटों के लिए साइलेंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो आपके माइंड को शांत करता है और आप रेडी होते हैं अपने नेक्स्ट माइलस्टोन के लिए। तो ये ब्रेक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो मेडिटेशन हो, चाहे वो साइलेंस हो, चाहे वो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हो, ये सब चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं। मैं स्पिरिचुअलिटी में बहुत इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि कई ऐसे सवाल मेरे मन में भी काफ़ी समय से थे कि क्या पर्पस है हमारा यहाँ पे आने का, क्या हम यही रोज़मर्रा की चीज़ें करके यहाँ से जाने वाले हैं या कुछ ऐसी चीज़ें करने आए हैं, कुछ सीखने आए हैं। और तब ये सर्च स्टार्ट हुआ, तब मैंने किताबों को पढ़ा, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये नॉलेज बहुत गहरी है और यही है आपके पीस का सोर्स। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। स्पिरिचुअलिटी पर मैं और भी वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी, क्योंकि अगर आपका कोई भी सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। अगर आपको मेरा पसंद आया तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस यूट्यूब फैमिली का पार्ट बने। मिलती हूँ आप वीडियो में फिर किसी इंटरेस्टिंग बुक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। टेक केयर।